हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूँ आपकी पम्मू मैम लेके आज आपके लिए एक नया टॉपिक, विश्व की प्रमुख नदियाँ। अगर हम विश्व में नदियों की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एक रिवर्स ऐसी हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स में हमारे पास सबसे पहले आती है आपकी नील नदी, ठीक है, या नाइल रिवर जिसको हम बोलते हैं। इसका आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि आपका विक्टोरिया जो झील, सॉरी, ये इसकी जो ओरिजिनेशन है कहाँ से होती है, तो विक्टोरिया झील से इसकी ओरिजिनेशन होती है। विक्टोरिया झील हमें कहाँ मिलेगी? अफ्रीका में मिलेगी, ठीक है। और ड्रेन कहाँ पे होती है जाके? तो भूमध्य सागर में ये गिर जाती है जाके। और इसकी खास बात क्या है? ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट खास बात है कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। फिर उसके बाद सेकेंड वन हमारे पास आती है अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन की बात करते हैं। अब ये जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका, आप बोलोगे यहाँ पे भी लंबी दे रखा है, यहाँ पे भी लंबी दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है ये अपवाह क्षेत्र के हिसाब से जो है सबसे लंबी नदी जो है मानी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद मिलती कहाँ पे है? तो ये मिलती है आपको दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। फिर आती है आपकी मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी नदी आपको मिलेगी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। और ये बोलता है विश्व का सबसे बड़ा लंबा नदी तंत्र, ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं हम इसको, वो बनाती है, ठीक है, सबसे लंबा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वन हमारे पास आती है सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। सेंट लॉरेंस जो है ये आपकी रिवर रहती है, बोलता है ये आपके एक तो फेमस है इसके लिए, ठीक है, नियाग्रा वाटरफॉल। यहाँ पे बोलता है कि ये जो नदी है ये आपके नियाग्रा वाटरफॉल यहाँ पे क्रिएट करती है। और साथ में यहाँ पे बोलता है विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन, ठीक है। जो आपका वाटर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे बिजीएस्ट रिवर है जिसके अंदर इस तरह से वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रहता है, ठीक है। तो ये थी आपकी सेंट लॉरेंस रिवर। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती है वोल्गा रिवर, ठीक है। वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर की बात करते हैं तो बोलता है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी नाइजर रिवर। नाइजर की रिवर जो है इसको तेल की नदी भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास मिल जाती है हमें जाम्बेजी रिवर, ठीक है, जिसके ऊपर बोलता है विक्टोरिया वाटरफॉल बनता है, ठीक है। ये नदी क्या करती है? विक्टोरिया वाटरफॉल यहाँ पे क्रिएट करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है कॉन्गो नदी, ठीक है। कॉन्गो भी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बोलता है ये अफ्रीका में जो हमारी इक्वेटर लाइन है, ठीक है, भूमध्य रेखा है, बोलता है उसको ऐसे दो बार कट करती है, ठीक है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। तो इस तरह से बोलता है ये भूमध्य रेखा को दो बार कट करती है, कौन सी? कॉन्गो रिवर। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आती है लिम्पोपो रिवर, ठीक है। लिम्पोपो रिवर की बात करते हैं, ये सेम आपको अफ्रीका में मिलेगी और ये बोलता है आपके मकर रेखा। अब देखो मकर कहाँ है, ये आपको यहाँ पे मकर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको कर्क रेखा मिलेगी, ठीक है, और नीचे आपको मकर रेखा मिलेगी। कितने डिग्री के ऊपर मिलेगी? ये आपको 23.5 डिग्री के ऊपर आपको ये मिल जाएगी सदर्न लैटिट्यूड में, ठीक है। और ये बीच में 0 डिग्री पे क्या? इक्वेटर है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो लिम्पोपो रिवर है, अब ये काम क्या करती है? बोलता है ये लिम्पोपो रिवर ये जो मकर रेखा है, ठीक है, अगर हम इसको मकर रेखा माने तो बोलता है ये मकर रेखा को दो बार इस तरह से कट करती है, ठीक है, एक बार यहाँ से और दूसरी बार यहाँ से। तो आपके मकर रेखा को बोलता है लिम्पोपो रिवर अफ्रीका में जो है वो मकर रेखा को दो बार कट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है मरे डार्लिंग, ठीक है। मरे डार्लिंग जो आपकी रिवर है ये आपको मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया में। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाती है भारत की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी नदी, या बोल सकते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ा जो ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट करती है जो नदी, वो है आपकी, बोलता है गंगा नदी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे
ये आपका अगर हम बात करें तो ये आपकी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, अपवाह क्षेत्र के हिसाब से। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, बोलता है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, ठीक है। जल संधि अब क्या होती है? जल संधि होती है जैसे मान लो एक लैंड मास ये, अब एक लैंड मास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वाटर बॉडी है बीच में, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जल संधि, ठीक है। इसके थ्रू अब ये दो जो आपस में लैंड मासेस हैं ये कनेक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ से हो सकता है ये एक अपने लिए एक इस तरह से कोई सिस्टम तैयार कर ले, अपने लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है तैयार कर लें, तो उसके साथ फिर बोलता है इस तरह से ये आपकी सबसे जो चौड़ी जल संधि मिलती है, या जिसको हम वाटर स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? वाटर स्ट्रेट, ठीक है। तो वाटर स्ट्रेट आपको सबसे चौड़ी कहाँ पे मिलती है, कौन सी मिलती है? डेविस जल संधि, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा मैं आजकल बिजी हूँ, घर पे काम चला है, तो आई होप आप समझोगे इस चीज़ को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।